तो दोस्तों जो वीडियोस का सिलसिला चल रहा है, इससे पहले हम मुरब्बे की, मुसल्लस की, मुखम्मस की, मुसद्दस की चालें बयान कर चुके हैं। यहाँ आपको नक्शे मुसब्बा की चालें बयान कराएंगे जो 7 दर 7 होता है, यानी हर तरफ से जिसके 7 खाने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 7 नीचे तक हैं। इधर से भी 7 हैं, इधर से भी 7 हैं। तो इसकी चाल क्या होती है, चाल के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके कि नक्श की चाल वो कहलाती है जो नक्श के अपनी असल खाने होते हैं। फिर आदमी कुरान की जिस आयत से भी वो नक्श बनाना चाहे 7 खानों वाला, तो उससे पहले उसे उसकी चाल का मालूम होना चाहिए, यानी उसके खानों के नंबर कौन कौन से हैं, उसकी चाल क्या है, तभी वो सही नक्श बना पाता है। यहाँ तक कि वीडियो में पहुँचने के बाद आप लोगों को, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो ये बात मालूम हो गई होगी कि किसी भी चीज़ का नक्श बनाने के लिए पहले उस नक्श की चाल का मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि 7 खानों वाला नक्श भी बहुत से कामों में आता है। इसीलिए हम यहाँ उसकी चाल को बयान करेंगे। देखिए, यहाँ हमने इसके आदाद तबई लिखे हैं, वो 175 होते हैं। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनी है, आदाद तबई किसे कहते हैं। तमाम नक्शों के आदाद तबई उसमें बताए गए हैं। आदाद तरही इसके यानी 168 होते हैं, ये देखिए 168। और आदाद तक़सीम 7 होते हैं। कुल खाने इसके 1 कम 50 49 होते हैं। अच्छा, अब यहाँ हम इसकी चाल आपको बयान करेंगे। इसकी चाल इसी तरह है जिस तरीके से मुखम्मस की चाल थी। ये जो हम चाल का तरीका बता रहे हैं, आप ये मत सोचना कि हर नक्श में ये काम आ जाएगा। मुसद्दस में ये तरीका नहीं चलता, और 8 खानों वाले मुसम्मन में भी ये तरीका नहीं चलेगा। इसी तरह और भी मुसल्लस में भी नहीं चलेगा, मुरब्बे में भी नहीं चलेगा कि अभी आप इस तरीके का सोचें कि सारे नक्श इसी चाल से भरें, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, 1 लिखा, 2 खाने हमने आगे बढ़े, 1 2, और 1 खाना नीचे उतरना है। पूरे नक्श में यही चाल चलेगी, बस इसको अच्छे से समझना है। 2 खाने आगे बढ़ने हैं, 1 खाना नीचे उतरना है। अब हम यहाँ बढ़े और यहाँ हमने फिर 2 लिख दिया, ये देखिए 2। इसी तरीके से फिर यहाँ हमने 3 लिखा, और इसी तरतीब पर यहाँ 4 आ जाएगा। यही तरतीब आई है, 2 आगे बढ़ने की, 1 नीचे। अब यहाँ आकर आगे नक्श ख़त्म हो गया। जहाँ नक्श ख़त्म हो जाए तो उसी लाइन में हम इधर शुरू में आ जाएंगे। अब हम यहाँ से वही तरीका शुरू कर देंगे जो ऊपर से आ रहा है। 2 आगे बढ़ेंगे और 1 नीचे उतरेंगे, ये रहा 5। इसी तरह 2 आगे बढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे 6, 2 आगे बढ़े, नीचे उतरे, ये 7। अब यहाँ कोने में ये देखिए 7, यहाँ कोने में 7 आ गया है। अब 7 आने के बाद आगे एक खाना बचा है, तो हमें बढ़ने थे 2, तो 1 तो यही हुआ, फिर हम इधर आ गए, 1 ये हुआ, 2 हो गए। फिर हमें नीचे उतरना था, यहाँ नक्श पूरा हो रहा है नीचे, फिर हम ऊपर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पहले से लिखा हुआ है, तो याद रखें जिस खाने में हमें नंबर लिखना हो, अगर वहाँ पहले से लिखा हुआ हो तो हम जहाँ से वो चाल थी उसके दाईं तरफ लिख देंगे, उसी आदद के दाईं तरफ लिखेंगे। यहाँ 7 था, चाल हम आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पहुँच रही थी, इसीलिए हम 7 के दाईं तरफ ये लिख देंगे 8। देखिए, ठीक है। फिर हम आगे 2 बढ़ेंगे, 1 2। फिर जब हमें नीचे उतरना था, यहाँ नक्श नहीं है, यहाँ हम आ जाएंगे, यानी इसी लाइन के नीचे से तो ऊपर पहुँचेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 9। फिर हमें आगे बढ़ना था, यहाँ नहीं है तो इधर से बढ़ेंगे, 1 2, 1 नीचे उतरे तो 10 लिख दिया। अब इसी तरतीब पर हम जो है नक्श को पूरा करते चले जाएंगे। ये देखिए 12, 1 यहाँ बढ़े, ये यहाँ आए, फिर यहाँ आए तो 13, फिर यहाँ बढ़े तो 14, और यहाँ फिर ये 8 आ गया। 2 आगे बढ़ के नीचे, तो हम जब 8 आ जाए जिस खाने में हमें लिखना हो, यानी पहले से अदद हो, तो वहाँ फिर हम क्या करेंगे, इसके बराबर में ही लिख देंगे 15 जी। फिर हम वही चाल चलेंगे, तो यहाँ 16, और 2 आगे बढ़े, नीचे उतरे तो यहाँ आएगा 17। देखिए कितना आसान है अगर समझ रहे हों। 1 आगे बढ़े, 1 ये 2 हो गए, फिर नीचे उतरे तो यहाँ 18, ये 2 आगे बढ़े, 1 नीचे उतरे तो 19। यही तरतीब पूरी आखिर तक चलेगी। 19, ये देखिए 20, ये देखिए 21,
और ये यहाँ 2 आगे बढ़े क्योंकि यहाँ नक्श ख़त्म हो रहा था, तो हम 2 आगे आए, 1 नीचे आए, तो यहाँ पहले से 15 है, तो हम 21 के बराबर में दाईं तरफ लिख देंगे 22। ठीक है, फिर एक ये और एक ये 2 हो गए, नीचे आएंगे तो यहाँ 23। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 2 आगे बढ़े और एक ये 24, 2 आगे बढ़े और नीचे उतरे तो ये 25। ठीक है, ये 26, ये आगे बढ़े यहाँ 27, देखिए ये 28, और यहाँ पहले से लिखा हुआ है तो 28 के बराबर में हम लिखेंगे 29, ये 30, 31। वही चाल चल रही है, अब 31 आया, आगे बढ़ना था तो हम इधर आ जाएंगे, ये 2 खाने इसके नीचे, 2 आगे बढ़े 1 नीचे उतरे तो यहाँ आएगा 32। ठीक है, अब हम इसी तरह 32 से आगे 2 बढ़ेंगे, 1 2, फिर नीचे उतरे तो यहाँ पहुँचेंगे। अब हमें यहाँ लिखना है 33, 2 आगे बढ़े 1 नीचे उतरे तो 34। ठीक है, एक ये और एक ये 2 बढ़े 1 नीचे उतरे तो यहाँ 35। ठीक, 2 आगे बढ़े नीचे उतरे तो पहले से लिखा हुआ है, अब इसके हमें दाईं तरफ लिखना था तो दाईं तरफ नहीं है तो ये दाईं तरफ कहलाएगी इसकी, यहाँ हम 36 लिखेंगे। ठीक है, 36 के बाद फिर आगे 2 बढ़े हम, 1 नीचे उतरे तो 37, ऐसे ही ये 38 और ये 39, 1 आगे बढ़े 1 ये 40, यहाँ 2 आगे बढ़े नीचे आए तो यहाँ 41 और यहाँ 42, और ये 2 आगे बढ़े यहाँ पहले से है क्योंकि देखिए 42 के आगे 2 बढ़े नीचे उतरे तो यहाँ लिख देंगे इसी के बराबर में हम 43। ये मैंने आपको उसूल बता दिया, कोई जल्दी से ये उसूल नहीं बयान करता, बस वो चाल बयान कर देते हैं। 2 आगे बढ़े और नीचे ये 44। ठीक है, 44, फिर एक ये और एक ही आगे बढ़े 2 नीचे उतरे तो यहाँ 45। ठीक है, 2 आगे बढ़े 1 नीचे उतरे तो यहाँ 46, 2 आगे बढ़े 1 नीचे उतरे तो 47, और ये 48, और 2 और 1 नीचे उतरे तो ये पूरा हो गया यहाँ 49। ये नक्श की चाल पूरी हो गई, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तो है चाल, अगर इसमें कसर आ जाए तो क्या करना है? देखिए मैंने यहाँ कसर भी बयान कर दिए हैं इसके। अगर कसर हो भरते वक्त तो इसके कसर का क्या करेंगे? 1 कसर आए तो खाना नंबर 43 में रखेंगे, 2 कसर हो तो हम 36 नंबर में कसर डालेंगे, 3 कसर हो तो 29 में डालेंगे 29 में, और अगर 4 हो तो 22 में डालेंगे, और 5 हो तो 15 में, और 6 हो तो 8 में। ये हमने कसर भी यहीं बयान कर दिए इसके। ज़रूरी बातें सब आदाद तबई, तरही, तक़सीम, कुल खाने, कसर सब बयान कर दिया है और चाल बयान कर दी है। अब आप इस नक्श का अलहम्दु शरीफ से चाहे इस नक्श को बनाएं, चाहे जो है सूरह बकरा से बनाएं, चाहे आयतुल कुर्सी से बनाएं, चाहे सूरह मुज़म्मिल से बनाएं, जिससे भी आप चाहते हैं इसको बना सकते हैं। बनाने का तरीका पिछली वीडियोस में बयान हो चुका है सबक की। अगर अब भी आपकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कैसे हम इसको बनाएं, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम किसी एक आयत से उसको बना कर दिखाएँगे किस काम में आती है।